जो सत्संग सुना रहा है वही संत बोला जा रहा है। लेकिन संत की उपाधि, संत की पदवी भी कुछ कुछ जो उसमें क्वालिटीज़ होती हैं उसके हिसाब से उसको दी जाती है। मदर टेरेसा को संत की उपाधि दी गई, कई ऐसे हैं जिनको संत की उपाधि दी गई, मतलब कि वो संत मानने योग्य हैं। अब केवल कथावाचक बोलने में संत आ रहा है तो वो भी संत नहीं है, केवल कुछ और कार्य कर रहा है तो बोल उसको लोग संत कह रहे हैं, मगर तो भी उसमें अभी वो सब लक्षण गुण नहीं है, तो वास्तव में फिर वो संत नहीं होता है। और फिर भी संत और ब्रह्मज्ञानी में जो सूक्ष्म अंतर है कुछ रहते हैं। सब लोग माइक और कैमरा अपना ऑफ कर लेंगे। गीता भगवान का पत्र है, इसमें आगे जहाँ तक पढ़ लिया था उसके बाद आगे लिखा है कि गुरु शरीर होकर नहीं बोलता है पर आत्मा में टिक कर बोलता है। सच्चे गुरु अपने को देह मान के या तुमको देह जान के नहीं कोई व्यवहार करते हैं, वो आत्मा में टिक के बात करते हैं। वो अपने को भी आत्मा, दूसरे को भी आत्मा देखते हैं। ना वो अपने को देह माने, ना वो दूसरे को देह माने। उनका जो भी कार्य होता है, शब्द बोलना या जो भी कोई कार्य उनके द्वारा होता हुआ दिखाई देता है, वो अंदर से अद्वैत भाव में और भगवत भाव में होता है। तो गुरु कभी अपने को भी शरीर नहीं जानता, तुमको भी शरीर नहीं जानता। तुम अपने को शरीर मानते हो तो उसको भी शरीर मानते हो, और उसमें तुमको मानवीय विकार दिखते हैं। तो आकार में विकार है, निराकार में निर्विकार है। तो तुम आकार करके देखते हो, ये नाम रूप है, ये शरीर है, तो तुमको उसके द्वारा जो भी कुछ कार्य होता हुआ दिखता है उसमें गुण और दोष दिखाई देते हैं। ये इसने अच्छा किया, ये इसने अच्छा नहीं किया, ये व्यवहार अच्छा था, ये व्यवहार अच्छा नहीं था, ये भाषा बोली तो अच्छा था, ये भाषा बोली तो ठीक नहीं था। इस तरह से हम गुण और दोष उसमें देखते हैं, क्योंकि हम खुद भी शरीर में हैं और हम गुरु को भी शरीर करके देखते हैं। लेकिन गुरु की वाणी आवाज़ आसमानी बोला है कि गुरु के मुख से अगर कोई शब्द निकल रहा है तो वो ऐसे है जैसे कि भगवान उसके मुख से तुम्हारे लिए बोल रहा है, भगवान उसके द्वारा तुम्हारे लिए करा रहा है, तुम्हारी चेकिंग के लिए भी कर रहा है। कभी गुरु जानबूझ के परीक्षा लेने के लिए भी आपके साथ कुछ इस प्रकार का उल्टा व्यवहार करते हैं कि देखिए इसकी स्थिति कहाँ तक है, या अभी जैसे ये कितना पढ़ के आया है। जैसे किसी एडमिशन लेने किसी स्कूल में बच्चे को लेके जाते हैं तो पहले अभी एडमिशन से पहले उसका टेस्ट लेके देखते हैं कि ये जिस क्लास में एडमिशन लेने आया है उस क्लास से पहले तक का या उस तक का इसको कितना आता है। तो एडमिशन में जब वो पास हो जाता है, जब एग्ज़ाम में एंट्रेंस एग्ज़ाम उसका भी ले लेते, छोटे छोटे बच्चों का भी हो जाता है। आप बोलो मेरा बच्चा 2nd क्लास वहाँ से पढ़ के आया था, 3rd में आपके स्कूल में लेना चाहते हैं, या 3rd 4th मान लो कोई पढ़ के आया, 5th में यहाँ से कर लो, 6th में यहाँ से कर लो। तो कई स्कूल ऐसे होते हैं वो पहले टेस्ट लेके देखते हैं कि जो हमारे यहाँ 6th क्लास में पढ़ाई जाएगी उसके लेवल का ये कोर्स पूरा उससे पहले तक का पढ़ के आया है कि नहीं आया, किस स्टैंडर्ड का ये है। तो उसका टेस्ट लेके देखते हैं, उसमें वो पास होता है तब उसको एडमिशन 6 में मिलती है, वरना बोलेंगे नहीं ये हमारे हिसाब से 6th क्लास में पढ़ने के लायक नहीं है, इसको अभी 5th में पढ़ना है या 4th में पढ़ना है या 3rd में पढ़ना है। वो अपने हिसाब से बता देते हैं कि अगर हमारे स्कूल में एडमिशन लेनी है तो हम इसको क्लास 3 में डालेंगे। एक बार एक ने बताया गांव के स्कूल से, जैसे बच्चे प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं, 5वीं क्लास पास करके गए, 5th तक के प्राथमिक स्कूल होते हैं, 6 में शहर में किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन लेना था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपने स्कूल में उसको पहली क्लास में देंगे एडमिशन। वहाँ 5 तक पढ़ के आ गया, मगर यहाँ उसने कहा कि नहीं,
हम पहली क्लास से एडमिशन देंगे अगर हमारे स्कूल में पढ़ाना है तो जिसको पढ़ाना होता है वो तो ठीक है, कम से कम बच्चा उस हिसाब से पढ़ेगा तो उसका बेस तो मजबूत बनेगा, सीखेगा तो। वरना कोई लोग केवल नंबर देखते हैं कि अरे इतने क्लास में इतना इतना ये इतने क्लास पास करा हुआ मान लिया जाएगा। तो हर एक की अपनी अपनी समझ होती है। गुरु भी कभी तुम्हारा टेस्ट जानबूझ के नहीं लेता, कभी ले लेता है और कभी उसके द्वारा भगवान ले लेते हैं। तुम्हारे सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि तुमको लगेगा कि मैं पास हुआ कि नहीं हुआ मैं नहीं जान सकता, लेकिन हम फिर गुरु को चेक करने लगते हैं कि ये पास है कि नहीं है, ये तो फेल नहीं है। अभी हम एडमिशन लेने आए हैं तो हमें टीचर का एग्ज़ाम थोड़ी लेना। टीचर तुम्हारा एग्ज़ाम लेके तुमको चेक करेगा, तुम टीचर को थोड़ी चेक करोगे। लेकिन जो नए आएंगे वो फिर गुरु को चेक करेंगे, देखें ये पूर्ण है कि नहीं, देखें ये ब्रह्मज्ञानी है कि नहीं, देखें इसको क्या आता है कि नहीं आता है। गुरु जान के करना चाहिए, तो पहले हम जान लें। तो जानने लायक तुम्हारा विवेक भी तो हो, तुम्हारे को जानने लायक उतनी बुद्धि भी तो हो, उतनी समझ हो, तब तो तुम जान सकोगे, वरना कैसे जान सकोगे। पहले आओ, बैठो, समझो, ऑब्जर्व करो अपने को भी, और दूसरा तो अपने आप आपको दिख रहा है, ऑब्जर्व हो ही रहा है उसका। लेकिन आप पहले ही जांचने बैठ जाओगे तो तुम ब्रह्म ज्ञान की पढ़ाई नहीं पढ़ सकते। गुरु ने ऐसा कहा, उसने ऐसा किया, ना उसने कुछ कहा ना उसने कुछ किया, उसके द्वारा परमात्मा ने कराया। दुनिया में लोग दूसरे को धोखा देने के लिए, ठगी करने के लिए शब्द बोल सकते हैं, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी की ये स्थिति होती है, निश्चयात्मक बुद्धि होती है। वो किसी को ठगने के लिए नहीं बोलता, लेकिन वो ये सच्चाई बोलता है कि उसके द्वारा परमात्मा कराते हैं। तभी कहा गया कि गुरु शरीर होकर नहीं बोलता है, पर आत्मा में टिक कर बोलता है। वो उससे जो भी कार्य होता है आत्मा में टिक के होता है। वो नाम रूप में है ही नहीं, वो खुद किसी नाम और रूप में नहीं है, वो तुमको भी नाम और रूप करके नहीं देखता है। चाहे वो नाम रूप में किसी को गालियां भी देता है तो भी 1 मिनट के बाद भुला देता है, पर तुम देहधारी समझोगे कि मुझे ऐसा बोला गुरु। वो नाम रूप से कभी किसी शिष्य को, किसी को भी अपशब्द बोलता हुआ भी दिख रहा है, मान लो उसको गाली भी देता दिख रहा है, तो तुम बोलोगे देखो इसने हमको गाली दी, या फलाने को डांटा, फलाने को गालियां दी, फलाने के ऊपर इतना क्रोध किया, तो तुम उसको देख रहे हो। और वो अगर मान लो गाली देता भी दिख रहा है, मान लो, तो वो 1 मिनट के बाद उसको भूल भी जाता है और वो तुमको अपना आप जान के फिर प्रेम की निगाह रखता है, फिर प्रेम का व्यवहार करता है। लेकिन तुम किसी से शत्रुता रख लोगे तो आजीवन रख लोगे। तुम्हारा मन मुटाव होगा तो बहुत समय के लिए हो जाएगा, तुमको वापस पहले जैसा बनने में बहुत अपने से बल लगाना पड़ेगा। बोलोगे नहीं, अब हमारा ना मन में खटास आ गई, हमारा ना अब वो पहले वाला प्रेम नहीं रहा, इसका ऐसा व्यवहार देख के दोस्ती टूट गई, फिर दोबारा भी बनी तो फिर उतने जैसी नहीं बनती है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं इच्छा, अहंकार, द्वेष, उम्मीदें बहुत कुछ होती हैं। और गुरु के अंदर ये सब है नहीं, वो तो नाम रूप से उपराम है। तो चाहे वो नाम रूप से किसी को गालियां भी देता है तो भी 1 मिनट के बाद भुला देता है, पर तुम देहधारी समझोगे कि मुझे ऐसा बोला गुरु ने, क्योंकि तुम अपने को शरीर मान रहे हो, इसलिए गुरु को भी शरीर मानते हो और तुम ऐसे ही फिर समझते हो। शब्द सब भुलाओ, फिर आकाश की तरह खाली हो जाओ कि मैं आत्मा हूं। सारे शब्द भूल जाओ, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सब भूल जाओ। क्या शब्द बोला, क्या स्पर्श किया, क्या रूप आपने देखा, क्या रस आपने लिया, क्या गंध आपको मिली, हर बात से छूटते चले जाओ, हर बात से ऊपर उठ जाओ। ना किसी का शब्द मुझे असर करता है,
और ना किसी का स्पर्श मुझे असर करता है, और ना किसी का रूप, ना रस, ना गंध। ये विषय हैं, 5 विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। अब शब्द तो कानों से सुनते हैं, आप स्पर्श त्वचा के द्वारा करते हैं, रूप आंखों से देखते हो, आप रस अपनी जिह्वा से लेते हो, खट्टा है कि मीठा है, कड़वा है कि मिर्ची वाला है, कैसा है, सब आपकी रसना, सारे रस बताती है। जिह्वा को रसना बोला गया, जीभ को। और गंध आप अपनी नासिका के द्वारा नाक से सूंघ के लेते हो। तो इन सबको भूल जाओ, सबके बीच में रहते हुए भी सबसे हमको उपराम होके रहना। हम विषयों से उपराम होके जी सकते हैं, विषयों से उपराम होके हम रह सकते हैं। अटकाव इनमें से किसी में भी नहीं होगा तो आप आनंद में रह सकते हो। अपने को आप आनंदित अवस्था में रखो, आत्मा के आनंद में रखो, आत्मा के आनंद का जीवन बना के देख, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जलाते देख। आप अंतःकरण में ज्ञान की ज्योत जलाओ और शब्द सब भुलाओ, शब्द भी और स्पर्श भी, रूप भी, रस भी, गंध भी, सब भूलते जाओ और आकाश की तरह खाली हो जाओ कि मैं आत्मा हूँ। आकाश में कोई चीज टिकती नहीं है, जो भी कुछ है सब धरती पे आके टिक जाता है। आकाश में तो कुछ नहीं टिकता। आकाश में धूल उड़ती हुई दिखती है तो भी नीचे तो कुछ देर बाद नीचे पड़ जाती है धरती पे। आकाश तो फिर स्वच्छ है। आकाश में बारिश बरसती है तो पानी आकाश में भी दिखता है, खाली ऐसे बरसता हुआ दिखता है, मगर आकाश को क्या पानी भिगो पाता है? वो पानी के आकाश में टिका रह सकता है? धुआं भी आकाश में होता है, सब कुछ आप आकाश में देख रहे हो मान लो, लेकिन उसमें टिकता तो नहीं है ना। उसमें से होके फिर वो टिकता तो धरती पे ही है। तो देह को धरती बोला गया है। अगर तुम अपने को देह मानते हो तो तुम्हारे अंदर हर बात टिक जाएगी, हर बात का असर तुम्हारे ऊपर होगा। और आत्मा को आकाशवत बोला गया। अगर तुम आत्मिक भाव में रहते हो तो तुम्हारे अंदर कोई चीज भी टिकेगी नहीं। तो आकाश की तरह से खाली हो जाओ कि मैं आत्मा हूँ। वाणी, दृष्टि सब होती है, इसमें कोई सार नहीं है। शब्द किसने क्या बोले, देखा तुमने क्या, और वैसे भी देखो तो किसी में कुछ सार नहीं है। जो सत्य तुम हो, आत्मा ब्रह्म, उसमें फिर कुछ और है ही नहीं। तार हृदय की जोड़ो, वाणी न कर सकेगी मेरा कभी भी वर्णन। भगवान का वर्णन, ज्ञान का वर्णन वाणी पूरा नहीं कर सकती। तुम अपने हृदय की तार परमात्मा से जोड़ो, मन के भाव भगवान से जोड़ो, तो तुम भगवान को ज्यों का त्यों जान सकते हो। तो मन वाणी बुद्धि नहीं जानत, वेद कहत सब उचार। ना तुम्हारा मन जान सकता है, ना तुम्हारी वाणी जान सकती है, ना तुम्हारी बुद्धि जान सकती है। और वेद, ग्रंथ, शास्त्र ये भी सब पूरा वर्णन भगवान का नहीं कर सकते। उसको, भगवान को तुम भगवान होके ही जान सकते हो। तुम खुद स्थिति में आके ही उसका पूर्ण अनुभव कर सकते हो। सुना सुनाया नहीं कर सकते। आप सुन के पहुंच सकते हो उस मंजिल पे, लेकिन पहुंचने के बाद अनुभव आप खुद करोगे, और जो अनुभव आप करोगे वो आप पूरा का पूरा वर्णन भी नहीं कर सकते। आपने वैसे कोई चीज खाई मान लो, आप बोलो ना ये आम बहुत मीठा है, ये अमरूद बहुत मीठा है, ये संतरा बहुत मीठा है, ये बेर बहुत मीठा है। मीठा शब्द आ रहा है सब में, लेकिन उसकी मिठास कैसी है वो आप शब्द से थोड़ी बता सकते हो। आम की मिठास, संतरे की मिठास, बेर की मिठास, अमरूद की मिठास, सबकी मिठास अलग अलग होती है। कहते तो हो आप बड़ा मीठा है, बड़ा मीठा है, मगर उसकी और उसकी मिठास में अंतर है कि नहीं? उसको आप शब्दों से बता सकते हो क्या? केवल कह सकते हो बड़ा मीठा, लेकिन वो किस प्रकार का मीठा है वो तो दूसरा चखेगा तभी तो जानेगा। तो हम पूरा वर्णन शब्दों से बहुत सी बातों का नहीं कर सकते। तो हम ज्ञान का भी
भगवान का भी पूरा वर्णन नहीं कर सकते। उसको जब आप खुद अनुभव करोगे तभी आप जान सकते हो। तो भगवान से अपने हृदय की तार जोड़ो। वाणी ना कर सकेगी मेरा कभी भी वर्णन। भगवान का वर्णन वाणी कभी पूरा कर नहीं सकती है। अंदर निहारो कि मैं क्या हूँ। अंतर्मुखता में आओ, अंतर्मुखी बनो, तब देखो कि मैं क्या हूँ। भगवान को भी आप अंतर्मुखी होके देख सकते हो। बहिर्मुखता में तो आपको केवल भगवान की मूर्तियां दिखेंगी, लेकिन अंतर्मुखता में आके आपको भगवान वास्तव में क्या है वो ज्यों का त्यों दिखेगा। और अंतर्मुखता में आके ही आप अपने आप को देख सकते हो। बहिर्मुखता में तो आप बाहर से अपना नाम रूप देखोगे। आईने में खड़े होके आपने अपने को देख लिया, हाँ मैंने अपने को देख लिया, तो क्या वो अपने को देखना हुआ? वो तो आपने अपना देह का एक नाम, एक रूप वो देखा। क्या तुम वो वास्तव में हो? कभी आईने के सामने रोज खड़े होते हो, खड़े होकर देखो कि क्या मैं ये हूँ जो मैं सामने दिख रहा हूँ? ये कौन है? ये 5 तत्वों की देह सामने दिख रही है, क्या मैं ये हूँ? इसको देखने वाला तो कोई और है, इसको महसूस करने वाला कोई और है, इसको धारण करने वाला कोई और है। तो वो अंतर्मुखता में आ गई तो तुम अपने को देख सकोगे। फोटो आपकी खिंच जाती है, वो तो बाहर से खिंची। एक्सरे मशीन से आपके अंदर तक की फोटो खिंच जाती है, हड्डियों की पूरी। अल्ट्रासाउंड से आपको और बारीकी से, आपको और गहराई से क्या क्या सब दिख जाता है सारा। तो जितना आप अंतर्मुखता में जाओगे उतना वास्तव में आप क्या हो उसको आप समझ सकोगे, उसको आप जान सकोगे। और बिना अपने अंदर नजर डाले आप अपने को पहचान भी नहीं सकते। अपने को पहचानो तो समझो जैसे आपने भगवान को पहचान लिया। अपना रूप पहचान बोला गया कि तभी आप भगवान को समझ सकते हो। तुझ में और परमात्मा में अंतर जरा भी नहीं है। मगर तुझ में मतलब किस में? इस शरीर में थोड़ी। जो वास्तव में तुम हो, तत्व में तो कोई अंतर नहीं है। बूंद और सागर में कोई अंतर नहीं। जो बूंद में है वो उसमें, इसीलिए बोला गया जो पिंडे सो ब्रह्मांडे। जो इस 5 तत्वों के पिंड में है वो ही बाहर ब्रह्मांड में भी, पूरे ब्रह्मांड में वही समाया है। सत्ता एक ही है, शक्ति एक ही है, वही समाई हुई है। हम उसको अलग अलग करके देखते हैं, लेकिन सुनते रहते हैं ईश्वरंश जीव अविनाशी। फिर भी हम उसको जन्मने और मरने वाला मानते हैं। फिर कभी जब आपके ऊपर ध्यान दिलाया जाता है तब आपको लगता है कि हाँ सच बात है। नाश तो किसी का भी नहीं होता, अज्ञानी का भी ज्ञानी का भी किसी का नाश नहीं होता है। परिवर्तन भले होता है, पहले कोई क्या था अब कोई क्या है, आगे कोई क्या होगा, मगर धारण करने वाला तो वही रहेगा। जीव भी अविनाशी है, वो ईश्वर का ही रूप है, ईश्वर का अंश है। जैसे एक रोटी आपने उठाई और रोटी में से एक टुकड़ा आपने तोड़ दिया, अब उस टुकड़े को आप रोटी तो नहीं बोलते हो, कहते हो ना रोटी का टुकड़ा है, ये पराठे का टुकड़ा है, ये पूरी का टुकड़ा है। तो उस टुकड़े में और उस रोटी में कोई अंतर है क्या? उसी से तो टूट के अलग हुआ वो। डिट्टो वैसे ही तो था, जब उसके साथ लगा हुआ था तो पूरा रोटी कहलाता था। अब उससे जब अलग हुआ तो वो टुकड़ा कहलाने लगा। तो जब हम भगवान के साथ हैं तो हम भगवान का रूप हैं, जब उससे अलग हुए तो हम जीव कहलाने लगे। तत्व से तो कोई अंतर नहीं है। गुरु हमारी ये मदद करता है ज्ञान से कि हम जो अलग टुकड़ा हो गए और अपने को अलग समझने लगे। मेरे अंदर तो कोई शक्ति नहीं, मेरे अंदर तो कोई सत्ता नहीं, भगवान सब कुछ है। गुरु ये दिखाता है कि जो तू है सो वही है, जो वही है सो तू। तत्व से तुम्हारे में और उसमें कोई अंतर नहीं। ये है कि एक टुकड़ा पूरा काम नहीं कर सकता,
केवल एक टुकड़ा रोटी का खाने से आपकी भूख नहीं मिट सकती। आप पूरे एक रोटी खाओगे तब आपकी भूख मिटेगी। एक टुकड़ा पूरा काम नहीं कर सकता। एक बूंद समुद्र की पूरा काम नहीं कर सकती, जो काम समुद्र कर सकता है। लेकिन तत्व से तो उनमें कोई अंतर नहीं है। उसको जब हम पहचान जाते हैं, वो होता है अपना रूप पहचानना, और उसी भाव में रहो। फिर आपने अलग होते हुए भी अपने को वो जान लिया, तो आप जैसे उसका रूप होगा। जानना तो तुम ही हो जाए। उसको जानते जानते तुम उसी का रूप बन जाते हो। भगवान को जानना शुरू किया, भगवान का रूप बन जाते हो। अपने को जानना शुरू किया, भगवान का रूप बन जाते हो। क्योंकि दोनों में कोई अंतर है नहीं। और इसके लिए हमें अभ्यास करना पड़ता है। सारा दिन मनुष्य की दौड़ बाहर की तरफ है, माया की तरफ है। भगवान को जानता नहीं, पहचानता नहीं, और नाम रूप से ऊपर उठता नहीं, उसी में अटका हुआ। इसीलिए वो अंतर्मुखता में नहीं आता। उसके दुख का कारण भी यही है। अंतर्मुखी है तो सदा सुखी है, बहिर्मुखी बनता है तो उसके दुख शुरू हो जाते हैं। जितना बाहर की तरफ जाओगे, बाहर की तरफ देखोगे, अपने से अलग किसी को देखोगे, तो आपको दुख होता चला जाएगा। तो वापस अपने स्वरूप में आओ, तो अंदर निहारो कि मैं क्या हूँ। अपने को पहचानो तो गुरु को भी पहचानो। जब तक तुम अपने को नहीं जानोगे ज्यों का त्यों, तब तक तुम गुरु को भी नहीं जान सकते ज्यों का त्यों। जब तक अपने को शरीर मानते हो तब तक गुरु को भी शरीर मानोगे, और संसार में हर एक को शरीर मानोगे। किसी को भगवान नहीं मान सकते। बोल भले तो हम तो सबको भगवान देखते हैं, यही भगवान, सब भगवान दिख रहा है हमको, तो ये भी भगवान है, वो भी भगवान है, कहने मात्र है। पूरी तरह से आप उसको भगवान नहीं देख पा रहे हो जब तक आप अपने अंदर भगवान नहीं देखते। भगवान देखने की शुरुआत अपने से करो। मैं अपने से देखूं कि हाँ मैं कौन हूँ। अपने को तो आपको भगवान बोलने में या भगवान सोचने में भी घबराहट लगने लगी। मैं भगवान कैसे हो सकता? तो जब तक मैं पड़ी है तब तक तो भगवान तुम हो ही नहीं। जब तक अपने को नाम रूप मानते हो, 5 तत्वों की देह मानते हो, तब तक तुम भगवान हो ही नहीं सकते। कहते आदम को खुदा मत कहो। आदम खुदा नहीं, पर खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। शरीर को तो भगवान मत कहो, वो भगवान हो भी नहीं सकता। लेकिन भगवान की सत्ता से अलग भी तो नहीं है ना, उसी की सत्ता तो विद्यमान है। 5 तत्वों से शरीर बना, तो 5 तत्व क्या हैं? 5 तत्व किसके द्वारा बनाए गए? किसी को ताकत नहीं है 5 तत्व अलग अलग कोई बना के दिखा दे। और 5 तत्वों को बाहर से इकट्ठा करके मनुष्य शरीर या कोई भी शरीर बना के दिखा दे। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश अलग अलग दिख रहा है आपको। आप उन सबको इकट्ठा करके बना सकते हो कोई शरीर? नहीं बना सकते ना। और उन तत्वों को भी अलग अलग नहीं बना सकते, तो वो भी तो सब भगवान है। लेकिन इकट्ठा होके अपना एक अलग अस्तित्व मान लेता है, उससे वो भटकता रहता है। 84 लाख योनियों में वो भटकता रहता है। जब हमारे बहुत अच्छे पुण्य कर्मों का हमको फल मिलता है, तब हमको मनुष्य शरीर मिलता है और हमको ये ब्रह्म ज्ञान मिलता है। और इस ब्रह्म ज्ञान में हमारी रुचि लगती है। रुचि लगती है तभी आते हो। लेकिन जब पुरुषार्थ करोगे तो उसमें टिकोगे। पुरुषार्थ नहीं करोगे, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, ये पॉइंट बहुत अच्छा, ये बात बड़ी अच्छी, पसंद तो सब आ रहा है, मगर तुमने सौदा नहीं किया। दुकान में गए, आपका दुकानदार ये सामान बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छी चीज़ है, एक एक आइटम उसका देख के आप बहुत प्रशंसा कर रहे हो, आपको पसंद भी आ रहा है। तो सत्संग में आके भी सब अच्छा ही अच्छा लगता रहता है, पसंद आता रहता है। वहाँ पे दुकान में जाके कोई चीज़ खरीद के अपनी भी तो बनाओ ना, तब तो वो तुम्हारी अपनी बनी। तो सौदा करो
सत्संग में भी आके सौदा करो, उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारो, तब तुम्हारा निश्चय पक्का हो, तब तुम मुक्त हो जाओगे। लेकिन पसंद आने में और सौदा करके अपना बनाने में पुरुषार्थ है। अपना बनाने में आपको फीस देनी पड़ेगी, दुकानदार को पैसा देना पड़ेगा, तब अपना बना पाओगे। ब्रह्म ज्ञान की क्लास में भी आके आप मुफ्त में ज्ञान लेके नहीं जा सकते। भले गुरु सबके सामने माइक पे भी वैसे भी आपको एक एक बात खुलेआम सुनाता है, खुलेआम बताता है, आप कानों से सुन भी रहे हो, फिर भी आप इस ज्ञान को अपने जीवन में तब तक नहीं उतार सकोगे जब तक आपने फीस नहीं दी होगी। बिना कीमत चुकाए ये ज्ञान आपका बन ही नहीं सकता है। दुकान से तो कोई चीज बिना कीमत चुराए आप चोरी छिपे ला भी सकते हो, इस ब्रह्म ज्ञान को आप चोरी छिपे लेके नहीं जा सकते। तभी बोला गया, चोर न लूटे कबहू न कूटे, नित नित होत सवाय। इस ज्ञान को कोई चोर चुरा ही नहीं सकता। बिना कीमत दिए आप ज्ञान लेना चाहते हो तो सब चोर ही तो बैठे हो तुम लोग, कि अब कीमत चुकाएंगे नहीं और हम ज्ञानवान बन जाएंगे। ब्रह्म ज्ञान के लिए तन मन धन की फीस देनी पड़ती है और अपने शीश को अर्पण करना पड़ता है, अपना मैं कुर्बान करनी पड़ती है, तब फिर आप इस ज्ञान को ले पाते हो। जो ये सौदा करते रहते हैं, शीश देते हैं, तो वो ईश को प्राप्त कर पाते हैं, ईश्वर रूप हो पाते हैं। और जो अपनी मैं नहीं मिटाता है तो वो सुनता ही रहता है, अच्छा लग रहा है, दूसरों को बता भी देगा, बड़ा अच्छा सुनाया, वो भी अच्छा तक करते रह जाएंगे। तुम खुद जितना बने होगे उतना ही तो दूसरे को बना सकोगे। तो इसके लिए हमें बल लगाना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। पुरुषार्थ तेरा दे, भाग्य से हमें मिला सत्संग, इसको हम अपने पुरुषार्थ के बल से बनाए रखें अपने जीवन में, जाने ना दें। किसी को आपने धन दे दिया वो संभाल के रखता है, वरना वो धन कहीं चला भी जाता है, खो गया, लापरवाही से कहीं रखा, चोरी हो गया, या उसका कोई दुरुपयोग कर लिया, नहीं समझ में आया, चला गया ऐसे। तो ब्रह्म ज्ञान भी हमको मिलता है, इसको हमको संभाल के रखना है। तो जब अपने को पहचान लोगे तो तुम गुरु को भी पहचान लोगे। सो सिमरे जिस आप सिमरे, इसको वही सिमर सकता है जिसको भगवान चाहते हैं। भगवान जिसको सिमराना चाहते हैं उसको ये सिमरन हो पाता है। तो भगवान ने चाहा तभी तो तुमको ब्रह्म ज्ञान मिला। और जो अपने स्वयं से मेहनत करे वो ही सिमर पाएगा। सो सिमरे जिसे आप सिमराए में दोनों तरह के अर्थ आते हैं। एक आप जो है भगवान के लिए आता है और एक आप तुम्हारे स्वयं के लिए। गुरु तुमको ज्ञानी नहीं बना सकता जब तक तुम अपने आप से नहीं चाहोगे। जब तक तुम खुद ज्ञानवान नहीं बनना चाहोगे तब तक तुम ज्ञानवान नहीं बन सकते। तो जो अपने से मेहनत करेगा, अपनी कृपा अपने ऊपर करेगा, उसको ज्ञान मिलेगा और वो पक्का बनेगा। और जिसके ऊपर भगवान की कृपा होगी वो अपनी कृपा अपनी कर पाएगा। अरस परस बात है, हमें अपनी कृपा करनी है, अपनी कृपा करनी गुरु ने सिखाई। भगवान की मर्जी हुई, कई लोग बोलते हैं नहीं सब भगवान की मर्जी से होता है, एक लाइन पक्की कर लेते हैं। अच्छा है वो एक लाइन पक्की करके संतुष्ट होते हैं, लेकिन केवल भगवान की मर्जी से हो रहा है। तुम्हारी अपनी भी मर्जी जब बताई जाती है, तुम्हारी अपनी कृपा भी तो हो। भगवान की कृपा हो गई, गुरु की कृपा हो गई, तुम्हारी अपनी कृपा हो, 3 कृपाएं बोली जाती हैं। तो बोलते हैं, बहस करते हैं, नहीं भगवान की कृपा होती है तभी तो गुरु की कृपा होती है हम पे। भगवान की कृपा होती है तभी तो हम अपनी कृपा कर पाते हैं। तो जो लोग अपनी कृपा नहीं कर रहे हैं अपने ऊपर, क्या उनके ऊपर भगवान की कृपा नहीं हो रही है? भगवान उनके संग पार्शियलिटी कर रहे हैं। फिर बोलेंगे नहीं, भगवान जिसको दुख देना चाहते हैं उसकी बुद्धि हर लेते हैं, भगवान जिसको सुख देना चाहते हैं उसकी बुद्धि ठीक कर देते हैं, सब कुछ भगवान के हाथ में है।
कर्म करावा ना पे आप मानुष के कुछ नहीं आप। शब्द तो हम अपने हिसाब से पकड़ के सुन के समझ के दूसरों को सुना भी देते हैं, लेकिन गुरु जिस बात को जहाँ से बोल रहा है, जिस डायरेक्शन में वो तुमको ले जाना चाहता है अपने शब्दों से, हमको वो भी कैच करना चाहिए। सत्संग में आप कोई एक पॉइंट सुनते हो और उसका बिल्कुल विपरीत पॉइंट भी सत्संग में चलता है। दोनों बातें चलती हैं, दोनों बातें अपनी अपनी जगह अलग अलग है, अलग अलग ठीक है अपनी जगह। हम एक पॉइंट को दूसरे के साथ मिला देते हैं, फिर उलझ जाते हैं। ये भी तो सत्संग में कहा जाता है ना, ऐसा भी तो कहा जाता है। तो वो तो कहा जाता है, इस समय जो कहा जा रहा है उसको भी तो समझो। अपनी कृपा करने के लिए कहा जा रहा है तो उसको भी तो समझो। सब काम गुरु ही करेगा, सब काम भगवान ही करेगा, तुम क्या करोगे? तो फिर पुरुषार्थ कुछ होता ही नहीं। फिर तो प्रारब्ध ही सब कुछ होती तो पुरुषार्थ तो कुछ होना ही नहीं था। और प्रारब्ध जो है वो पुरुषार्थ से ही तो बनी है। तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्म, उसी का फल भाग्य के रूप में तुम्हारे सामने। तो कर्म का फल ही तो तुम्हारा भाग्य है। आप बोलते हो मेरे भाग्य में दुख है, मेरे भाग्य में सुख है, तो लोग कहते हैं इसने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो इसको सुख मिल रहा है, इसने कोई बुरे कर्म किए होंगे जो दुख मिल रहा है। कर्म का फल ही तो भाग्य बना। आज कर्म नहीं करोगे तुम्हारा भाग्य क्या है? और कर्म करने के सिवाय तुम अगर रहते हो तो तुम आलसी हो, सुस्त। गुरु हमको सुस्त और आलसी थोड़ी बनाएगा, वो तो हमको कार्य में लगाएगा। कार्य करने के लिए ये कर दोनों हाथ भी तभी मिले, कर्म करने के लिए मिले, खाली बैठ के खाने के लिए नहीं मिले, मांग लो और खा लो। तुमको काम करने के लिए भी तो मिला है ना। कोई बिल्कुल लाचार होता है, नहीं कर पाता है, उसका अपने आप सामने आता है। बोलेंगे पंछी करे ना चाकरी, अजगर करे ना, पंछी करे ना काम, अजगर करे ना चाकरी और पंछी करे ना काम। दास में लूका कह गए सबके दाता राम। तो तुम लोग काम ही नहीं करोगे तो तुम लोग पंछी हो कि अजगर हो? कौन हो तुम? मनुष्य हो ना तुम तो। फिर अपनी तुलना अजगर से और पक्षी से क्यों कर लेते कि सबके दाता राम है? बोला गया कि हाँ देने वाला भगवान है, जिसको जिसके द्वारा मिल रहा है। तो तुम देने वाले बनना चाहते हो कि लेने वाले बनने तक सीमित हो? और ये भी हर एक का मन जानता होगा कि भले लेना चाहता है लेकिन सुख उसको देने में मिलता है, प्रसन्नता उसको देने में मिलती है। तुम्हें सिर्फ लेना पड़ता है तो तुम्हारा मन करता है। सेवा तुम्हें लेनी पड़े, तुम बिस्तर पे पड़ जाओ बीमार, हिल भी नहीं सकते, सेवा लेनी पड़ रही है, तो क्या खुश हो गए उस समय कि कितनी अच्छी बात है, मेरा सारा काम सब लोग कर रहे हैं, मैं तो बिस्तर से उठ भी नहीं रहा, बाथरूम तक नहीं जा पा रहा हूँ, मेरा तो सब देखो सेवा हो रही। तो उस समय कितना मन खाता है, अरे सेवा लेनी पड़ रही, भगवान स्वस्थ करो, हमें किसी का मोहताज ना बनाना, हमें सेवा ना लेनी पड़े। और जब सेवा करनी पड़ती है क्या फंस गए, सेवा करनी पड़ रही, हम सबकी करें हमारी कोई नहीं करता है। दोनों बातों में मनुष्य दुखी रहता है। देने वाले बनने में हमेशा आपको शक्ति का अनुभव होगा, लेने में कमजोरी का अनुभव होगा। तो कोई भी चीज आप लेने की मत सोचो, आप देने की सोचो। दृष्टांत कई बार आप लोगों ने सुना है कि एक व्यक्ति ने जंगल में देखा कि एक बिल्कुल ऐसे बकरी थी अपाहिज, उसके पैर सब कट गए थे, वो चल नहीं पा रही थी, उसके पैरों में जो भी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, चल नहीं पा रही थी। तो पड़ी थी, उसको लगा कौन भगवान कैसे खिलाएगा। तो उसने क्या देखा कि एक शेर आया अपने मुंह में कुछ लेके और उसको जो थी वहाँ पे उसके सामने रख के चला गया कुछ खाने की चीज़। उसको बड़ा आश्चर्य लगा,
कि शेर तो इसको बकरी को खा सकता है, मगर वो भी इसके लिए कुछ इसके हिसाब से ले आया और आगे चला गया, तो भगवान तो उसको भी दे रहा है। जब गुरु कहते हैं दे रहा है तो भगवान इसको भी दे रहा है। तो सोचा कि मैं भी क्यों काम करूं, मैं भी बैठ जाता हूँ ऐसे, भगवान अपने आप ठूस ठूस के खिलाएगा मुझे। तो देखा शाम तक किसी ने उसको खाने को ही नहीं पूछा, उसको तो बड़ी भूख लगने लगी। बोले ये क्या बात हुई, भगवान ने नहीं दिया मुझे, अपाइस बकरी तक को दे दिया, मुझे नहीं दिया। फिर पूछा गुरु से, बोले क्या बात है, बोले भगवान तुमको शेर की जगह पे रखना चाहता है ना, तुम अपाइस बकरी क्यों बनी, तुमने वो घटना देखी तो तुमने अपने को बकरी की जगह क्यों रखा जो अपाइस थी, तुमने अपने को समर्थ शेर की जगह पे क्यों नहीं रखा कि वो सबकी मदद कर रहा है, मैं भी ऐसा बनूं समर्थ की मैं सबकी मदद करूं। सुस्त और आलसी बन के बैठने में सबको बहुत अच्छा लगता है, बड़ा आराम मिलता है, मेहनत करने में परेशानी होती है। और करते हो किसी के लिए तो फिर अहंकार भी जरूर करोगे, मैं ही करता हूँ, कोई और नहीं करता है, मैंने ही किया। तो तुमको भगवान ने समर्थ बनाया इस बात के लिए, तुम भगवान के शुक्रगुजार होके रहो ना। लोग भी तुम्हारा थैंक्स मानते हैं कि तुमने किया, तुम भगवान का थैंक्स मानो कि भगवान तुमने मुझे इस लायक बनाया कि मैं किसी का कर सकूं, बजाय इसके कि हम लेने वाले बने। लेने वाला तो क्या रहता है, हमेशा कमजोर, हमेशा देने वाले के आगे उसकी निगाह झुकी रहती है। क्योंकि मुख खाता है तो आंख लजाती है, उसके आगे आंख झुकती है। गुरु तो तुमको शहंशाह होकर जीना सिखाता है, तुम सेवा करके खाओ। एक बार एक दृष्टांत था चुटकुला की तरीके से, एक भिखारी गया किसी दरवाजे पे, जाके उसने भीख मांगी, बाबा कुछ खाने को दे दो, कुछ दे दो। तो अंदर से जो सेठ था उसने अंदर से ही आवाज दी, टमाटर खाओ। बोला ये क्या बात हुई, मैं तो खाना मांग रहा हूँ, टमाटर खाओ। बोला अच्छा कुछ दे दो। फिर आया, अरे टमाटर खाओ। तो भिखारी कहता है अच्छा बाबा टमाटर ही दे दो, टमाटर ही खा लूंगा। तो वहां से अंदर से सेठ का नौकर निकल के आया, बोला सेठ जी कह रहे हैं कि टमाटर तो दे दो कम से कम। तो बोला कि नहीं, वो ये कह रहे हैं कि तुम कमा कर खाओ। कमा कर खाओ, बोलो हाँ वो क को ना ट बोलते हैं, तो कमा कर खाओ के बदले कह रहे टमाटर खाओ, मतलब कि तुम कमा कर खाओ। और वो बोल रहा है कि समझ रहा कि टमाटर ही मिलेगा। तो हम मांगने वाले बन जाते हैं, लेकिन ये हो कि हम कमा के खाएं, अपनी कमाई करो ना, नेक कमाई, चाहे माया की हो चाहे ज्ञान की। ज्ञान की भी तो कमाई बोलेगी, नाम कमाओ, नाम की कमाई करो, इसको भी तो कमाई बोला गया। तो कमाई क्या होती है, पुरुषार्थ करने को कमाई करना बोलता है, मतलब मेहनत करो, मेहनत करने को, पुरुषार्थ करने को बोला जाता है कमाई। तो ज्ञान में भी आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, माया में भी आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसलिए पुरुषार्थ से ही तुम्हारा भाग्य बनेगा। जैसा तुम जीवन बनाना चाहोगे वैसा तुम्हारा जीवन बनेगा। आप अपने को माया में ले जाओ, वहाँ भी मेहनत है, आप सत्संग में ले आओ तो यहाँ भी मेहनत है। आप बोलो यहाँ तो बड़े आराम से बैठ के हमको मुफ्त में थाली मिल जाएगी, बाहर से दिखेगा मुफ्त में थाली मिलती हुई, मगर उसके लिए कितना तुमको अंदर से अपने मन इंद्रियों की साधना करनी पड़ रही है, वो तो जब आओगे तब पता चलेगा। संत तो माला फेरता हुआ दिखता था, लोग उसको सब लाके देते हुए दिखते थे। मजदूर ने सोचा कि ये तो बड़ा अच्छा है मजदूर, संत बन गया, इसको बैठे बैठे मिल रहा है। हम लोग को जाना पड़ता है मजदूरी करने, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, पत्थर कूटते हैं, ईंट गारा सीमेंट सब क्या क्या अपना करना पड़ता है, तब मिलता है। संत ने कहा, उनकी भाषा उनके भाव समझे,
एक दिन बुला लिया अपने पास, चलो तुमको भी मेरे तरह से माला फेरो, तुमको भी मिल जाएगा, मुफ्त में थाली तुम्हें मिलेगी, बल्कि मैं तुम्हें जो मजदूरी मिलती है ना वो भी दे दूंगा। अब अलग अलग तीनों को अलग अलग कोठरी में बैठा दिया, माला देके हाथ में, नाम जपो। अब उनका तो 10-15 मिनट में ही मन वो बने लगा। बोले बड़ा कठिन काम है, ना किसी को देख सकते हैं, ना किसी से बोल सकते हैं, ना किसी की आवाज़ सुन सकते हैं, बंद कोठरी में वो तो बड़े परेशान हो गए। बोले कैसे निकले, आज तो सारा दिन के लिए यहाँ पे हम फंस गए। दोपहर होते होते संत ने अपने शिष्य के हाथ उनको खाना भिजवाया तीनों को। कोठरी का दरवाज़ा खुला, सब बाहर निकले जल्दी जल्दी, कहते नहीं नहीं माला अपनी रखो, हम तो जा रहे हैं। क्यों? बोले बहुत कठिन है, शांत रह के माला जपना, भगवान का नाम लेना बहुत कठिन। तब उनको लगा कि जो संत सारा दिन भगवत भाव में है, माला फेर रहा है, ये बहुत कठिन काम कर रहा है। बाहर से तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन उस पद तक पहुंचने के लिए हमें कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है, अपने मन को कितना एकाग्र करना पड़ता है। मजदूरी में तो हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, आराम कर रहे हैं, कहीं मेहनत कर रहे हैं, मनोरंजन भी हो रहा है साथ में। यहाँ पे तो आपको बाहर का मनोरंजन नहीं मिलने वाला है, यहाँ पे आपको साधना करनी पड़ेगी, मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को, सबको साधना पड़ेगा। तो सो सिमरे जिस आप सिमरा है, जिसको भगवान चाहेंगे वो सिमरन कर पाएगा, जिसको तुम खुद चाहोगे तो तुम भगवान का सिमरन कर पाओगे। इसलिए अपने पे कृपा करो, अपना समय सफल करो। जो भी हमारा ये जीवन है, मनुष्य जीवन मिला है प्रभु पाने के लिए, तो मनुष्य जीवन को पाके, प्रभु को पाके अपना कार्य हम पूरा करके बचे।